मान लीजिए कि आपके पास में एक थ्री फेस का मोटर है और उस मोटर को आपको रन करवाना है थ्री फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट करके। अब ये जो आपका मोटर है, इस मोटर का यदि आप कनेक्शन करने जाओगे तो कनेक्शन करने के टाइम आपको टोटल 6 वायर मिलेगा मोटर के टर्मिनल पे। अब यहाँ पे जो मोटर का टर्मिनल है उसमें 6 वायर है, तो इनका कनेक्शन हम कैसे करेंगे? यदि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में वर्क करते हैं तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो हमारा थ्री फेस का मोटर होता है उस मोटर के अंदर में थ्री फेस का वाइंडिंग किया जाता है। अब जो हमारा मोटर है उस मोटर के अंदर में 3 वाइंडिंग किया गया है, तो टोटल हमें 6 वायर मिलता है बाहर में, जिसका उपयोग करके हमें कनेक्शन करना होता है। अब यहाँ पे आपके पास में जो टोटल 6 वायर है, इन 6 वायर को आप 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर दो या फिर मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर दो। अब यहाँ पे आपके माइंड में ये डाउट बनेगा कि आपका जो मोटर है उस मोटर के वाइंडिंग को आप स्टार में कनेक्ट करोगे या फिर डेल्टा में। तो इस मोटर के वाइंडिंग को आपको डेल्टा में कनेक्ट करना है या फिर स्टार में, इसका आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा आखिरी में। तो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में डिफरेंस क्या होती है उसको समझने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोटर का जो वाइंडिंग है उसको आप किस प्रकार से स्टार में कनेक्ट करोगे और किस प्रकार से डेल्टा में कनेक्ट करोगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास में थ्री फेस का वाइंडिंग है। अब इन वाइंडिंग का जो एक एक वायर है उनको लाके एक बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट कर दोगे, यानी कि तीनों वाइंडिंग के एक वायर को लाके आपस में जोड़ दोगे तो वो हो जाएगा स्टार कनेक्शन। अब यदि आपको इस मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जो आपके मोटर के वाइंडिंग है उनको सीरीज में कनेक्ट करते चले जाइए। यानी कि आपको क्या करना होगा कि एक वाइंडिंग का जो दूसरा सिरा है उसको ले जाके दूसरे वाइंडिंग के एक सिरे से कनेक्ट कर दीजिए। इसी प्रकार से उस वाइंडिंग का जो सेकंड सिरा है उसको ले जाके तीसरे वाइंडिंग के पहले सिरे से कनेक्ट कर दीजिए। तो आपका जो मोटर है उस मोटर को यदि आप इस प्रकार से कनेक्ट करोगे तो वो हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन, और यदि आप इस प्रकार से कनेक्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा स्टार कनेक्शन। तो मोटर के वाइंडिंग को आप डायरेक्ट कनेक्ट करके किस प्रकार से स्टार कनेक्शन बनाओगे और किस प्रकार से डेल्टा कनेक्शन बनाओगे उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यदि आपको इसी वायर को ले जाके मोटर के टर्मिनल पे कनेक्ट करके स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन बनाना है तो किस प्रकार से बनाओगे, यदि आप सीखना चाहते हो तो मैंने इसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो बनाया हूं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फिलहाल के टाइम पे मैं आपको केवल ये बता देता हूं कि जो आपका मोटर का टर्मिनल है उस टर्मिनल पे यदि आपका कनेक्शन इस प्रकार से है तो वो हो जाएगा स्टार कनेक्शन, और यदि आपका जो मोटर का टर्मिनल है उस टर्मिनल पे इस प्रकार से कनेक्शन किया गया है तो वो होता है डेल्टा कनेक्शन। ओके। अब यदि आपके मोटर का कनेक्शन स्टार में किया गया है तो आपको केवल क्या करना होता है कि ये जो नीचे के 3 टर्मिनल है इन तीनों टर्मिनल पे आपको आर वाई बी तीनों फेस पावर सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होगा। अब यदि आपके मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट किया गया है और उस कंडीशन में आपको मोटर को पावर सप्लाई कनेक्ट करके उसको रन करवाना है तो उस कंडीशन में आप सिंपली क्या करोगे, जो भी आपका आर वाई बी फेस पावर सप्लाई है इन सभी पावर सप्लाई को ले जाके आपका जो मोटर का टर्मिनल है उसको इस प्रकार से कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे कनेक्शन में देख सकते हैं किस प्रकार से आपको वायर को कनेक्ट करना होगा। ओके। तो मोटर के वाइंडिंग को किस प्रकार से हम स्टार में डेल्टा में कनेक्ट करते हैं इसको हमने समझ लिए। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने पे क्या होगा और डेल्टा में कनेक्ट करने पे क्या होगा। तो यदि आपके मोटर को आपने स्टार में कनेक्ट कर दिए हो तो उस कंडीशन में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आपका मोटर है उस मोटर का जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को आप केवल 240 वोल्ट पावर सप्लाई दे रहे हो। आपने जो थ्री फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट किया है उसका वोल्टेज है 415, लेकिन जो आपके एक वाइंडिंग को वोल्टेज मिल रहा है वो केवल 240 वोल्ट है। यानी कि जो आपका लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसका रूट थ्री वोल्टेज आपके मोटर के वाइंडिंग को मिल रहा है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो आर फेस और बी फेस है इन दोनों के बीच में वोल्टेज है 415, लेकिन ये जो आर फेस का वाइंडिंग है इस वाइंडिंग को केवल 240 वोल्ट का पावर सप्लाई मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा मोटर का वाइंडिंग है इसको हमने स्टार में कनेक्ट कर दिए। स्टार में कनेक्ट करने पे ये जो बीच वाला पॉइंट है ये एक न्यूट्रल के जैसे काम करता है। यानी कि ये जो आर फेस का वाइंडिंग है इस वाइंडिंग के दोनों सिरे पे यदि मैं वोल्टेज को मेजर करूं तो मुझे केवल 230-240 वोल्ट मिलेगा। तो पहला पॉइंट ये होगा कि मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने पे मोटर का जो वाइंडिंग है उसको कम वोल्टेज मिलता है। अब यदि आप इसी मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट किए हो तो इस कंडीशन में आपका जो मोटर का वाइंडिंग है उस वाइंडिंग को पूरा वोल्टेज मिलेगा। यानी कि जो एक सिंगल वाइंडिंग है उसको 415 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा।
तो अभी के टाइम पे आपने ये समझे कि मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने पे मोटर के वाइंडिंग को कम वोल्टेज मिलेगा। इसमें हम कम वोल्टेज अप्लाई करें तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए पावर सप्लाई देते हैं तो स्टार्टिंग जो करंट होती है वो करंट केवल 3 से 4 गुना तक होती है। मान लीजिए कि आपके पास में एक मोटर है, उस मोटर को यदि आप रन करवाते हो तो उस मोटर का जो करंट है वो केवल 10 एम्पियर रहता है। लेकिन यदि आप उस मोटर को स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे जो करंट होता है, करंट कई गुना होती है। तो ये जो मोटर है, इस मोटर को रन करवाने पे 10 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है उसका 3 से 4 गुना करंट हमारा स्टार्टिंग के समय फ्लो होगा यदि आपने मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट किए हो। अब यहाँ पे हम बात करें डेल्टा कनेक्शन में, तो यदि आप मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट कर दिए हो तो आपका जो मोटर है उस मोटर का स्टार्टिंग करंट 6 से 7 गुना तक होगा। यानी कि आपका जो ये मोटर है, इस मोटर का जो 10 एम्पियर करंट फ्लो होता है रनिंग कंडीशन में, इस मोटर को यदि आप चालू करोगे डेल्टा कनेक्शन में तो उस समय 60 टू 70 एम्पियर करंट फ्लो होगा स्टार्टिंग के टाइम। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिफरेंस है, डिफरेंस ये होता है कि जो आपका स्टार कनेक्शन वाली मोटर होती है उस मोटर का जो स्पीड होता है स्पीड कम रहेगा, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जो मोटर रन होगी उसका स्पीड ज्यादा होती है कंपेयर टू स्टार कनेक्शन। ओके, इसके अलावा मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करने पे जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क होती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाता है। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में जितना स्टार्टिंग टॉर्क उसको मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा उसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, अभी जो मैंने आपको डिफरेंस बताया इसके अलावा भी कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे सवाल ये बनता है कि जो हमारा मोटर है उस मोटर को रन करवाने के लिए हम मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करें या फिर डेल्टा में। तो दोस्तों यहाँ पे आप दो चीज का ध्यान रख के आप मोटर के वाइंडिंग को स्टार में या फिर डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला चीज तो आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका मोटर है उस मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टिंग टॉर्क की कितना आवश्यकता पड़ रही है। यदि आपके मोटर के साथ में लोड जो कनेक्ट किया गया है वो कम है और उस लोड के साथ में मोटर को चालू करने के लिए कम टॉर्क की आवश्यकता होती है तो आप मोटर को स्टार में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आपके मोटर को चालू करने के लिए हाई टॉर्क की आवश्यकता है तो उस कंडीशन में आपको मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट आपको ये देखना है कि आपके मोटर के साथ में जो लोड कनेक्ट किए हैं उस लोड को रन करवाने के लिए कितना पावर की आवश्यकता हो रही है। यदि आपके मोटर को रन करवाने के लिए कम पावर की आवश्यकता होती है तो उस कंडीशन में आप स्टार में भी कनेक्ट कर सकते हो। इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास में एक मोटर है, उस मोटर का पावर रेटिंग है 10 किलोवाट। अब यदि आपने इस मोटर के साथ में लोड को कनेक्ट कर दिए और लोड को कनेक्ट करने के बाद आपने पावर को चेक किए तो वहां पे आपको केवल 3 किलोवाट या फिर 4 किलोवाट का पावर कंजप्शन शो किया जा रहा है, यानी कि आपके मोटर पे बहुत ही कम लोड है। तो इस कंडीशन में आप चाहे तो आपका जो मोटर है उस मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन यदि आपके मोटर पे जो लोड है वो 40% से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में ही कनेक्ट करना होगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो आपका मोटर का नेम प्लेट होता है उस नेम प्लेट पे आप देखोगे तो स्टार और डेल्टा का सिंबल बना होता है। यदि आपके मोटर के डाटा प्लेट पे केवल स्टार कनेक्शन बनाया गया है और मोटर के डाटा प्लेट के अनुसार ये कहा गया है कि आपका जो मोटर है उस मोटर के वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करना है तो उस मोटर को आप डेल्टा में कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि जो आपका मोटर है उस मोटर का जो वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होती है उसको केवल स्टार कनेक्शन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। यदि आप मोटर के वाइंडिंग को डेल्टा में कनेक्ट करके हाई करंट फ्लो करवाओगे तो मोटर का जो इंसुलेशन है वीक हो जाएगा और आपका मोटर जल भी सकता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।